हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दिसंबर के मासिक राशिफल को। दिसंबर का ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, चाहे आपका करियर हो, आपकी मैरिज लाइफ हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, आपका व्यापार हो या आपका जॉब हो, सभी विषयों को हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो हर एक महीना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, परंतु ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये 2024 का आखिरी महीना है। और बहुत सारे लोगों ने जब 2024 प्रारंभ हुआ था तो बहुत सारे ड्रीम सोचा होगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, परंतु क्या अब जब ये 2024 पूरा होने वाला है तो आपके ड्रीम पूरे हुए कि नहीं हुए, आपने उस गोल को प्राप्त किया कि नहीं किया। यदि आपने प्राप्त किया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आपने प्राप्त नहीं किया तो अब और भी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रिय दर्शकों, ये दिसंबर का महीना क्या नवग्रह, क्योंकि नवग्रहों के परिवर्तन जब होते हैं, आप अलग अलग ग्रहों के फल को सुनते हैं कि ये ग्रह बदल रहा है तो ऐसा होगा, ये ग्रह बदल रहा है तो ऐसा होगा, परंतु कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि उसी समय कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा होता है तो कोई ग्रह बुरा। तो जब आप मासिक राशिफल को देखते हैं तो इसमें सभी ग्रहों की स्थितियों को हम जानेंगे, समझेंगे, फलादेश भी समझेंगे, उपाय भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को होने जा रहा है। 15 दिसंबर को ये देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन तो होता ही रहता है सवा दो दिन में। और मंगल की बात करें तो मंगल इस समय कर्क में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये 6 दिसंबर से अब वक्री अवस्था में चले जाएंगे, वक्र हो जाएंगे। बुध की स्थिति देखी जाए तो बुध मंगल की ही राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, परंतु 12 दिसंबर को ये उदय हो जाएंगे, अभी अस्त चल रहे हैं। और 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे क्योंकि अभी वक्री अवस्था में हैं। तो देखा जाए तो बुध की 2 बार स्थिति में परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र महाराज अपना परिवर्तन 2 दिसंबर को ही करने वाले हैं। 2 दिसंबर को शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर इसी दिसंबर के महीने में 28 दिसंबर को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। और शनिदेव भी 27 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो देखा जाए, और राहु मीन में और केतु कन्या में, तो देखा जाए तो नवग्रहों की ये स्थिति है, ये परिवर्तन है, कई परिवर्तन है, उनका प्रभाव भी हमें देखने को मिलने वाला है। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, योग प्राणायाम करते रहिए, दिनचर्या को अपने बेहतर बनाइए, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस समय थोड़ी बहुत कुछ न कुछ हो सकती है। तो बहुत चिंता की बात नहीं है, परंतु हाँ, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। इसके अलावा देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये जो समय है तो बहुत अच्छा है। ये समय आपके लिए कहीं न कहीं लाभदायक सिद्ध होने वाला है और आपको अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने वाली है। और जो लव पार्टनर, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि यदि आपके जीवन में लव लाइफ में समस्याएं चल रही थी, वाद विवाद कलह का माहौल चल रहा था, तो अब वो दूर होगा और आपके लव लाइफ में अब स्थितियां बेहतर होने वाली हैं। तो लव पार्टनर के लिए एक अच्छा समय अब शुरू होने जा रहा है इस दिसंबर के महीने में। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ की बात करें तो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ की स्थिति कहीं न कहीं है तो बेहतर, परंतु इसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा
कि अहंकार से आपको बचना है। और यदि आप गलत हैं, यानी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति 100% सही नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं हो सकती हैं। और इसमें समस्या का कारण बन सकता है आपका अहंकार, आपका ये कि मैं ही जो हूँ तो सब हूँ, चाहे आप पुरुष हों चाहे महिला हों। तो यदि अपने आप को ही सब कुछ मान लेंगे, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन है, मैरिज लाइफ है, या कोई भी रिश्ता हो, जब दोनों तरफ से पहल होती है, दोनों तरफ से निभाया जाता है, तो ही कोई रिश्ता चल पाता है। तो यहाँ पर यदि अहंकार की स्थिति बनी तो ये आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति को खराब कर सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन यदि आप अहंकार से बच जाते हैं तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन दिसंबर के महीने में ठीक ठाक कहा जा सकता है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थिति बनने वाली है और व्यापार में वृद्धि की स्थिति बनने वाली है। व्यापार में कई बदलाव हो सकते हैं, इस समय कई चेंज हो सकते हैं और संभवतः पहले देखने में लगे कि हाँ कहीं ना कहीं समस्या जो है तो बहुत बड़ी होने वाली है, परंतु कोई न कोई मार्ग निकलेगा और आप समस्याओं से बचते रहेंगे। तो ये दिसंबर का महीना व्यापारियों के लिए लाभदायक तो है, परंतु आपको शंका से दूर रहना है, आपको घबराना नहीं है, आपको अपना खाली कर्म करते जाना है बस। हम उपाय भी जानेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ देखा जाए तो मिली जुली स्थितियाँ हैं। थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो है, परंतु कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ लाभ की स्थिति कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मंथ जाते जाते कुछ न कुछ आपको लाभ दे के जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, इसमें ये बात ये थोड़ा देखिए क्या हुआ करता है ना, कई बार हम चीज़ें जो देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसी ही हों, कई बार भ्रम की स्थिति हो जाती है। इस समय राहु भी इस समय आपके कैरियर के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो भ्रम की स्थिति में आपको नहीं पड़ना है। आप देखिए जीव और जॉब में तो एक सीधी सी बात है, अब जॉब भी अलग अलग होते हैं, परंतु मैक्सिमम जॉब ये होता है कि भाई ये चीज़ निश्चित है, इसको आपको ऐसे ऐसे करना है, बस उससे मतलब है आपको। हाँ, अब उसमें आप लापरवाही करो, कुछ कर्म ही ना करो, है ना, तो वो फिर कोई बात ही नहीं। जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो समस्याएं तो होंगी, परंतु यदि आप अपने कर्म से नहीं पीछे होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो देखा जाए तो ये दिसंबर का महीना कैरियर के हिसाब से, जॉब के हिसाब से भी अच्छा ही कहा जाएगा। बस आपको अपने कर्म से नहीं चूकना। इस महीने में दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो आपको अहंकार ना आए, ये गुस्सा मान सकते हैं या अहंकार मान लें, और दूसरा आलस बिल्कुल नहीं करना है। पूर्ण रूप से जो भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर 100% समर्पित रहिए। दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, बाकी ये दिसंबर का महीना आपके लिए श्रेष्ठ है। रही बात की उपाय की, तो उपाय के रूप में आप प्रयास करिए कि आपके आसपास कहीं भी, अब देखिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है कि हमारे ग्राम देवता कौन है, बहुत लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। और कई लोग शहर में जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग अन्य अन्य जगह, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो यदि आपको पता है कि आपके ग्राम देवता या देवी कौन है तो उनकी आराधना कर सकते हैं। नहीं पता है तो आप अपने इष्ट की आराधना करिए। इष्ट की आराधना करेंगे तो उससे आपका कल्याण होगा, और सबसे सरल है इष्ट की आराधना करना। तो अपने इष्ट की आराधना करिए, उससे ही आपका कल्याण होने वाला है। और एक बात जैसे मैंने पहले बताई कि आपका स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, तो अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि समय से सोना, समय से उठना, समय से सब चीज़ें करना, ये बहुत ज़रूरी आपके लिए रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक बार पर्सनल जन्म कुंडली को चेक कर लीजिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।